पंजाब के मोहाली हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 2 पहुंच गया। थोड़ी देर पहले ही रेस्क्यू में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीम ने मलबे के बीच से एक शव को निकाला था। बता दें कि मोहाली में एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई है, जिसमें 2 लोगों की जान गई। हादसे वाली जगह राहत और बचाव का काम जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने हादसे वाली जगह मोर्चा भी संभाला हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहां यह हादसा हुआ, वहां पर बेसमेंट खुदाई का काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से 5 मंजिला इमारत ढह गई है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये भयावह तस्वीरें पंजाब के मोहाली से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि पास ही में काम चल रहा था बेसमेंट की लेकर के, और इसी दौरान यहां पर एक 5 मंजिला इमारत जो थी वो भरभरा कर गिर गई, जिसकी वजह से मलबे में जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां पर सेना के साथ एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। देर रात जब यह हादसा हुआ तो सभी के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मलबे में आशंका जताई जा रही है कि कई लोग फंसे हो सकते हैं और मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 2 पहुंच चुका है। थोड़ी देर पहले ही जब मलबे को हटाया जा रहा था, बताया जा रहा है, तो एक शव को बाहर निकाला गया था। मलबे में एक और आदमी का शव निकाला गया है। रात दे एक अपने लड़की सी वही रेस्क्यू हुई है। बाकी सारा उदों दा सारा क्लीयरेंस चल रही है, तो जी भी कोई गल होगी तुहानू फिर दस दिता जाओ। सर अभी तक सिर्फ एक ही लड़की मिली है और कोई? बिल्कुल, अजे तक एको ही लड़की मिली। अच्छा, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की भी जानकारी सामने आई है? हाँ, वी हैव रजिस्टर्ड द FIR 105 BNS के FIR दर्ज। सर FIR किस पे हुई है? जो द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इमारत हाल ही में बनी थी और इसमें जिम चलाया जा रहा था। जिम मालिक से पता चला है कि 5 मंजिला इमारत में 3 फ्लोर पर जिम और 2 फ्लोर पर पीजी चल रहा था। साथ ही इस हादसे में जिस लड़की की मौत हुई है उसकी पहचान दृष्टि वर्मा के रूप में हुई, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी, जबकि मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मिसिंग है? मिस है। मिस है। हाँ जी। तो मोबाइल वगैरह कोई नहीं उसका चल रहा? फोन नहीं उसका चल रहा, बिल्कुल भी बंद है। तो आता था यहाँ पे जिम? हाँ जी। तो कल भी रूटीन वाइज आया था? आया था। कितने साल का? इसकी एज है 29-30 साल की है। 29-30 साल। आप यहीं रहते हैं चौहाना में? नहीं जी, नया बाला कैंट में रहता है। तो यहाँ पे वो कहाँ रहता था? यहाँ पे वो इधर ही, मतलब इस एरिया में रहते थे चौहाना में? हाँ जी। अच्छा। वो इन्हीं की बिल्डिंग में ही आगे इनका है फ्लैट इनके। अच्छा। उन्हीं में रहता है। अभी तक कुछ पता चला? बात हुई है? नहीं, किसी से कोई बात नहीं हो रही ढंग से, और अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं हो पाया अभी। आप भी सर साथ ही? हाँ, मेरा भतीजा है जी। अच्छा, आपका भतीजा। सर कुछ पता चल पाया? अभी कुछ नहीं पता लगा। कुछ नहीं पता चल पाया। तो कोई जिम मालिक से या किसी जिम ट्रेनर से आपकी बात? किसी से कोई बात नहीं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब जानकारी यह है कि दिल्ली पुलिस ने 175 संदिग्धों की पहचान की है। सभी संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। संदिग्धों के पैतृक निवास पर जांच के लिए टीम भी भेज दी गई है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जानकारी ये सामने निकल कर आई थी कि बांग्लादेशी जो हैं वो अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं, और इस दौरान कई लोग जो हैं वो कई दिनों से यहां पर रह रहे हैं अवैध तरीके से, जिसकी जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है। कई संदिग्धों की जो पहचान है वो की गई है, और उनके जो दस्तावेज उनसे मिले हैं उनके लिहाज से उनका जो पैतृक निवास है वहां पर टीम को भेज दिया गया है ताकि जांच की जा सके। संभल कर रुक कर लेते हैं, बड़ी खबर है। आज भी सर्वे प्रशासन की टीम करेगी। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि चंदौसी पहुंचेंगे संभल के डीएम, और खुदाई में जो बावड़ी निकली है उसका निरीक्षण किया जाएगा। डीएम निरीक्षण करते नजर आएंगे। प्रशासन की टीम के साथ एएसआई की टीम भी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के संभल से पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की टीम अब से थोड़ी ही देर में वहां पर सर्वे करने के लिए जाएगी, निरीक्षण करेगी जाकर के वहां पर जो भी खुदाई के दौरान वस्तुएं मिली।
संभल के चंदौसी में एक कुएं की खुदाई के दौरान अचानक एक बावड़ी नजर आई। ये बावड़ी बताया जा रहा है कि राजस्व के कागजों में भी है और उसके बाद यहाँ पर जब खुदाई की जा रही थी तो अचानक यहाँ पर बावड़ी के अंदर कुछ कमरे नुमा यहाँ पर डिजाइन दिखा है। आप तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये जो एक एक करके 3 से 4 कमरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुराने दौर में कुआं होता था और कुआं जो है सीढ़ियाँ इसमें घूमती थी। अभी जितनी ही खुदाई इसमें होती जाएगी इसमें सीढ़ियाँ निकल कर आएंगी और इसीलिए उससे पहले ही कुछ कमरे नुमा शेप यहाँ पर नजर आए और जिसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और उस काम को रोका गया है। आज जो डीएम हुए जिलाधिकारी संभल यहाँ पर पहुँचेंगे, मुआयना करेंगे और खुदाई का आगे का काम शुरू हुआ, क्योंकि इतिहास काफ़ी पुराना है संभल का और संभल में जिस तरह से कई जगह पर खुदाई हुई थी और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही थी जो इतिहास से जुड़ी हुई थी। और इस पूरे जो यहाँ पर बावड़ी जिसे कहा जा रहा है, जिसके अंदर कुछ कमरे मिलने की यहाँ पर सबूत सामने आ रहा है और इसकी गहराई को आज और मापा जाएगा और ये बताया जा रहा है कि काफ़ी गहराई के बाद इसमें सीढ़ियाँ भी नजर आएंगी, क्योंकि बावड़ी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ पर कुंड होता था, पानी का तालाब जिसे कहते हैं, कुआं था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी और इसलिए अब इसके अंदर से और कुछ भी ऐसा मिल सकता है। इसलिए प्रशासन ने अब इसे अपनी निगरानी में रखा है और यहाँ पर जो इलाका है पूरा, इस इलाके में इस जगह पर लोगों का कहना है कि एक प्लॉट होता था जहाँ पर लोग गाड़ियाँ खड़ी करते थे, लेकिन किसी के कहने पर यहाँ पर कुआं होने की पुष्टि की गई थी और इसकी खुदाई के लिए यहाँ पर काम शुरू किया गया था। यहाँ पर लगातार नगर पालिका काम कर रही थी और उसके चारों तरफ घर बने हुए हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ के लोगों के लिए भी एक कौतूहल इस वक्त है, क्योंकि बावड़ी सामने आई है। बावड़ी हालांकि राजस्व के जो पुराने कागजात हैं उस टीम के पास इस बावड़ी का जिक्र भी है उसमें और इसीलिए यहाँ पर खुदाई की गई है। फिलहाल टीमें यहाँ पर पहुँचकर अब खुदाई का काम शुरू करेंगी, नगर पालिका की टीमें, लेकिन जो बावड़ी यहाँ पर आई है और ये कमरे कैसे निकल रहे हैं इसकी खुदाई के बाद आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। संभल के खगूसराय इलाके में 46 साल से बंद पड़े मंदिर को खोले जाने के बाद अब शहर के दूसरे मंदिरों और प्राचीन धर्म स्थलों, कुओं को चिन्हित किया जा रहा। इस बीच चंदौसी इलाके में लोगों की मांग पर जब प्रशासन ने मुस्लिम आबादी वाले इलाके में बने मैदान की खुदाई कराई तो उसमें एक प्राचीन बावड़ी, 4 कमरे निकले हैं। बावड़ी को काफी पुराना बताया जा रहा है। खुदाई के दौरान प्राचीन चीजें मिलने की खबर के बाद लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। जमीन के नीचे बने इन कमरों का रहस्य क्या है, इसे जानने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। वहीं प्रशासन भी मौके पर नजर बनाए है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज हमने माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से आज इसके बारे में हमने लिखित शिकायत दी थी कि वो बावड़ी कुआं जो हमारा धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसे पुनः उसे जीवित किया जाए। तो आज उसी के उसमें आज बांके बिहारी मंदिर की भी पैमाइश हुई है और उसमें ये पता लगा है कि महादेव बिहारी जी के नाम से वो मंदिर की भूमि है। अब किसी एक व्यक्ति की खुदाई हो रही है, क्या चीज प्रकाश में आई है यहाँ पर? इसमें अभी देखो कुआं निकल रहा है और देखते हैं अभी कि इसमें क्या आता है। इमारत जैसी चीज है। हाँ, इमारत जैसी चीज है। अभी इसमें सीढ़ियाँ वगैरह जो बताती है वो निकलेगी। ये लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है और इस बावड़ी के नाम से राजस्व अभिलेखों में घाटा संख्या 545 दर्ज है। 253 दर्ज है। उसके आधार पर उस सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के संभल का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। पहले मंदिर और अब कुओं की खुदाई में सामने आ रहे सच ने सबके होश उड़ा दिए। एएसआई की टीम और प्रशासन दोनों संभल की हकीकत को बेपर्दा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या हो रहा है संभल में, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। सामने आने लगा संभल का सच। एएसआई के सर्वे में मिलने लगे हैं सबूत। हकीकत उगल रहे हैं संभल के कूप। संभल में दशकों तक जिस सच पर पर्दा डाला गया, जिस हकीकत को छिपाया गया, जिन प्राचीन कुओं को पाट दिया गया,
जिन मंदिर पर कब्जा कर भगवान की मूर्तियों को तालों में कैद कर दिया गया और जिन मंदिरों की मूर्तियों को हटाकर मजार का निर्माण कर दिया गया, सबका सच, सबकी हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी है। हर वो सच बेपर्दा हो रहा है जिसे दशकों तक छिपाने की कोशिश की गई। हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सरवाइव करें, कूपों को कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ प्रशासन की टीम हर उस जगह का सर्वे कर रही है, हर उस मूर्ति और मंदिर की कार्बन डेटिंग कर रही है जिन पर पर्दा डालकर उन्हें छिपाने की कोशिश की गई। संभल के इतिहास में जिन 19 कूपों का जिक्र किया गया है और जो नक्शे में दिखाए गए हैं, अब उनकी तलाश भी की जा रही है। संभल में शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 19 कूपों का सर्वे किया, जिसमें टीम आलम सराय इलाके में बने उस एक प्राचीन कुएं पर भी पहुंची, जिसकी बनावट देखकर आप इसके इतिहास का अंदाजा लगा सकते हैं। हम इस वक्त मोहल्ला आलम सराय में है और आलम सराय में एक आज जो कुआं आपको दिखाई दे रहा है, एक नया कुआं है। यहाँ पर चतुर्मुख कूप और इस कुएं को देव तीर्थ कहा गया है और यहाँ पर इसका नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। जो संभल का नक्शा हमने दिखाया था उसमें ये कुआं इस जगह पर है और ये जो आलम सराय है इस इलाके में आज तकरीबन ये भी जिसमें जानकारी लिखी गई है कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह जब पुण्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का आरंभ होगा। श्री कल्कि विष्णु भगवान का अवतार भी तभी सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और इस कुएं का अर्थ के साथ ही ये कुआं काफ़ी विशाल है, विचित्र है और अलग तरह की इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर कुछ घड़े भी बरामद हुए हैं। आलम सराय के बाद अब तस्वीर संभल के लाडन सराय की, जहां ग्रामीणों का दावा है कि प्राचीन मंदिर की जगह पिछले दशक में मजार का निर्माण करवा दिया गया। लोगों का आरोप है कि इस मजार को अवैध रूप से बनाया गया है। दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिर को रातों रात मजार में तब्दील कर दिया गया। एएसआई की टीम ने शुक्रवार को इस मजार का भी सर्वे किया। एक मजार है जहाँ पर का डिज़ाइन जो है सबसे अलग है और इस जगह पर टीम आई थी और टीम ने सर्वे किया था। एएसआई की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने सर्वे किया था और यहाँ पर सर्वे करने के बाद वो यहाँ पर से निकली थी और आप देख सकते हैं एक मजार है, काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर मजार में ही रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल। किसकी मजार है यहाँ? ये लाडन साय ये जो है मजार है, बहुत पुरानी। ये हमारे भाई ये इसकी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये करते हैं इसकी देखभाल और ये हमारे बुजुर्ग जब से हमने देखा है ये ऐसे ही है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि आप ये चकैया ईंटों की देख लें आप कि ये कितनी पुरानी मजार है। ये 2-4 दिन की तो है नहीं, ठीक है सर, ये 2-4 दिन की तो है नहीं मजार, ना 1-8 साल की है ना 2-4 साल की, ये काफी पुरानी मजार है। हालांकि अब ये कहानी संभल से आगे बढ़ चुकी है। यूपी के दूसरे जिलों में भी मंदिरों पर अवैध कब्जे का सच सामने आने लगा है। बीते रोज बरेली में 40 साल बाद गंगा महारानी मंदिर को एक मुस्लिम परिवार के कब्जे से मुक्त कराया गया। दावा है कि ये मंदिर 250 साल पुराना है, लेकिन पिछले 40 साल से इस मंदिर पर मुस्लिम परिवार ने कब्जा किया हुआ था। भाकरोटा अग्निकांड मामले में एक बड़ा अपडेट आया है, आपको वो देंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक घायलों की हालत में सुधार है। अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, बताया ये जा रहा है। बर्न वार्ड के बाहर परिजनों का जमावड़ा लगा है। डॉक्टर्स का कहना है कि परिजन हौसले से काम ले। बर्न वार्ड में जाने की अनुमति फिलहाल के लिए किसी को नहीं दी गई है क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा लगातार बना हुआ है। तो अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है और इसके बाद लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखी गई। राजधानी में हुए भाकरोटा अग्निकांड मामले ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। बात करें फिलहाल अपडेट की तो अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, बाकी लोगों का इलाज अभी भी जारी है। फिलहाल मैं एसएमएस हॉस्पिटल में मौजूद हूं जहां परिजन मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिलहाल क्या अपडेट है। आपका कौन है अंदर परिजन? कपिल बेटा मेरा। बेटा है आपका? हाँ।
कैसे जल गया था वो? वहाँ पे मौजूद था जब आग लगी? हाँ वहाँ पे था, उदयपुर सिटी से आ रहा था वो। बस में था? बस में था वो, मेहनत करता था वहाँ से, मेहनत धंधा करने वाला था। 3-4 महीने से वापस आ रहा था घर से, तो वहाँ से बस में बैठा तो ऐसे बोला मम्मी मैं घर पर आ रहा हूँ खा कमा कर। तो 9:30 बजे बस में बैठा तो हमारे से बात हुई, मैं कहा आपका पुत्र हो गए? बोले मैं 6 बजे उतर जाऊँगा जयपुर, मेरी जयपुर तक की टिकट है, जयपुर तक की मेरी टिकट है। अब कैसी तबीयत है? अब तो ऐसे धीरे धीरे बस थोड़ी सी एक आँख ही खोल ली है। आपका भाई है वो? मेरा पति है। पति है आपके? हम हरियाणा के। कहाँ से हैं आप? नांगल चौधरी से है। नांगल चौधरी। कैसी तबीयत है? डॉक्टर ने कुछ कहा कि कैसी तबीयत है, क्या अपडेट है? थोड़ी नॉर्मल है, वैसे तो सीरियस ही है। कितना % जले हैं? 20% है, लेकिन बता रहे कम है, बहुत ज्यादा लग रहा है हमें तो। पूरा फेस है, दोनों हाथ है पीछे से। आपने देखा उन्हें? हाँ मिले हैं, बस देख नहीं पा रहे हैं, एक आँख खुली है एक बंद है। डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि जल्दी ही सुधार हो जाएगा? ऐसे कह रहे हैं ट्रीटमेंट चल रहा है, आप थोड़ा हौसला रखो, बस भगवान के ऊपर है, ऐसे कह रहे हैं। जी जी जी। देखिए और भी परिजन यहाँ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। आंटी आपका कौन है अंदर, कैसी तबीयत है, क्या अपडेट है? क्या कह रहे हैं? कौन है सर अंदर? मेरा भाई है। कैसी तबीयत है उनकी? उनकी ठीक है, और मेरा एक भानेज भी है सोमराज। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर्स, ठीक है वो? ठीक है। कितना % उनकी बॉडी जली? उनकी तो एक के 30% है, 30 से ऊपर है, एक के तो 10-15 के। वो कहाँ जा रहे थे, कैसे उस हादसे में चपेट में? उदयपुर से आ रहे थे, जयपुर आ रहे थे, कुछ काम मेरे भाई के एग्जाम कुछ था, उसके साथ मेरा पंजाबी साथ में आया था, उसके बस में थे वो। उदयपुर वाली बस? उदयपुर वाली बस, हाँ उस बस में। जी जी जी। देखिए यहाँ पर परिजन मौजूद है, वार्ड के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हालांकि वार्ड में जाने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर अभी भी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो SMS हॉस्पिटल के अधीक्षक है, उन्होंने सख्त एंट्री मना कर रखी है। अभी भी लगातार मरीजों का इलाज जारी है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तबीयत में सुधार है। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो भी इस मामले में चपेट में आए हैं, उनकी तबीयत जल्द से जल्द सुधर जाए। और कल परसों जो ये घटना हुई, उसने सभी के दिल को दहलाकर रख दिया है। हाल फिलहाल SMS में अगर अपडेट की बात करें तो 13 लोगों की जान जा चुकी है। कैमरामैन मान सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। अजमेर दरगाह क्षेत्र में आगजनी को लेकर फायर मॉक ड्रिल की गई। उर्स मेले से पहले बताया जा रहा है कि अग्निशमन विभाग ने तैयारियों को जांचा है, परखा है। ट्रांसफार्मर सिलेंडर में आग के दौरान गलियों में पहुंचना चुनौती बन जाता है। इस दौरान इन सब की प्रैक्टिस की गई है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मॉक ड्रिल कर रहे हैं। आम जनता को भी आगजनी से अलर्ट रहने और सूचना देने की अपील यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए की गई है। तो अजमेर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मॉक ड्रिल की गई है। आगजनी अगर होती है तो उस दौरान किस तरीके से बचा जाए, जो तंग गलियां होती हैं उनमें कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए, इसको लेकर के वहां पर प्रैक्टिस की गई। जयपुर से बड़ी खबर है। SMS में कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। जोधपुर बताया जा रहा है एम्स से जयपुर एयरपोर्ट किडनी लाई गई है। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ही किडनी लाई गई है। SMS अस्पताल ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में किया जा रहा है किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये बड़ी खबर है जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर जोधपुर एम्स से जयपुर एयरपोर्ट द्वारा किडनी लाई गई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया बाकायदा, ताकि किसी तरीके की रास्ते में अवरोध उत्पन्न ना हो, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के और तेजी के साथ ये किडनी पहुंचे, इसकी पूरी व्यवस्थाएं ग्रीन कॉरिडोर के जरिए वहां पर की गई। करौली में छात्र की मौत मामले में अपडेट है। बताया जा रहा है अस्पताल में ग्रामीण और परिजन इकट्ठा हो गए हैं। सपोटरा DSP कन्हैयालाल सहित पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर भी अस्पताल पहुंचे हैं। परिजनों से समझाइश की जा रही है। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। मुआवजे और हॉस्टल को सीज करने की मांग यहां पर उनके जरिए की जा रही है। तो करौली में छात्र की मौत के मामले से जुड़ा यह अपडेट आया है। परिजन जो हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अस्पताल के बाहर और आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। हालांकि इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। करौली विधायक भी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। समझाइश का दौर जारी है।
बीकानेर का रुख करेंगे। नोखा में टी आकार का रेल पुल बनाने की मांग की जा रही है। दरअसल मांग को लेकर आज नोखा बंद का भी आह्वान किया गया है। नवली गेट पर टी आकार में ओवरब्रिज बनाने की मांग है। रेलवे सुजानगढ़ रोड जाने वाले मार्ग पर एल आकार का पुल बन रहा है। वह बताया जा रहा है कि युवा नेता मगनाराम केड़ली के नेतृत्व में एक हफ्ते से धरना दिया जा रहा। नोखा बंद को व्यापारियों ने अपना समर्थन दे दिया है। केमिस्ट एसोसिएशन, सब्जी, फल सहित व्यापारी संगठन बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं। संभल वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कब्रिस्तान में शिवलिंग मिलने का मामला सामने आया। दावा किया गया कि कब्रिस्तान के बीचों बीच शिवलिंग मिला, जिसकी चर्चा बाजार में गर्म हो चुकी, जिसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस बीच शिवलिंग की विधिवत पूजा भी की गई। इस दौरान मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिवलिंग के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मामला जौनपुर के मुल्ला टोला कब्रिस्तान का। पुलिस के मुताबिक शिवलिंग काफी पुराना है, जिसकी पूजा गांव वाले पहले से ही कर रहे हैं। शिवलिंग क्षतिग्रस्त नहीं है, हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मोहल्ले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। थाना कोतवाली जौनपुर में एक मोहल्ला है मुल्ला टोला, वहां पर एक खबर ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वहां एक शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि शिवलिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। वहां पे नियमित रूप से पूजा की जा रही है और सतर्कता की दृष्टि से वहां फोर्स लगा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जौनपुर नगर कोतवाली थाना इलाके का ये वही मुल्ला टोला बताया जा रहा है जो पहले प्राचीन समय में बताया जाता है कि यहाँ महादेव टोला के नाम से प्रचलित था। यहाँ कब्रिस्तान है। अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि देखिए कब्रिस्तान की जो है ग्राउंड है। ये देखिए यहाँ पर कब्र बना हुआ है। ये कब्र के पास ही चंद कदम की दूरी पर ये देखिए महादेव का इधर प्राचीन महादेव का ये शिवलिंग है। यहाँ पर कुछ महिलाएं पूजा पाठ के वास्ते जो है पहुंची हैं। हमें दिखाना चाहेंगे कि जो महिलाएं यहाँ, ये देखिए भगवान शिव का ये शिवलिंग है। माता जी कितने समय कब पूजा करने आते थे यहाँ पर? अब वैसे तो रोज पूजा कर जाते हैं, जीतिया गिरे पूजा पाठ कर जाते हैं। क्या आज क्या मांग की है प्रशासन से? अब वही बता सके क्या आज दिक्कत हुआ? हम लोग इसे पूजा पाठ करी। कितने दिन से पूजा पाठ करती हुई चली आ रही है? अरे हमारी उम्र 60 साल का। यहाँ पर 60 साल की उम्र भर तब से पूजा पाठ होके आगे से जैसे जो रहा बुजुर्ग रहा वो सब करते हैं पूजा पाठ। अच्छा। अब उसके बाद जब से हम लोगों ने पूजा। आज कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर आपको? हाँ, जैसे सब मंदिर मंदिर साफ सफाई हो, मंदिर बन जाए, पूजा साफ सफाई हो जाए, मंदिर बन जाए। माता जी हाँ, रोज जानवर आते हैं, हकते हैं, मुकते हैं। हाँ। ये सबसे दिक्कत है ना। मंदिर अगर बन जाए, दरवाजा लग जाए। असम में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का खुलासा किया गया। असम पुलिस ने 15 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया। म्यांमार मिजोरम के रास्ते असम लाए गए थे ड्रग्स के साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर असम में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का खुलासा किया गया। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की जाएगी। तो 15 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया, जिसके बाद तलाशी अभियान और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब यह तलाशा जाएगा कि आखिर ये 15 करोड़ की जो ड्रग्स है इसको खपाने की तैयारी कहां की जा रही थी। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। असम पुलिस ने 15 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया और एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। म्यांमार मिजोरम के रास्ते असम इस ड्रग्स को लाया गया था। खपाने की तैयारी कहां थी, कहां से इसका पूरा तार जो है जुड़े हुए हैं इस रैकेट के, इसकी तलाश अब जो है पुलिस की टीम करेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय एक तस्कर गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ भी की जा रही है। बालोतरा का रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अराबा पहुंच चुकी हैं, ऐसी जानकारी है। उमेश सिंह अराबा के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए राजे वहां पहुंची हुई हैं। पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी सहित कई नेता उनके साथ मौजूद है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। उमेश सिंह अराबा के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए वहां पर पहुंची हुई हैं वसुंधरा राजे।
यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार तमाम खबरें आप देखें राजस्थान सुपर 100 में।